तो पूरे गांव को खतरा है, ये पूरे गांव को ले डूबेगा। रोड की हालत आपको दिख रही होगी कि कैसे क्रैक पड़े हुए हैं। भाई और कितने लोग जा रहे हैं? जाएंगे 5-6 परिवार। 5-6 परिवार जाएंगे ना। हाँ। आपने कभी सोचा था कि ऐसी नौबत हमारे गांव में आ जाएगी? तो ये रही बड़ी बड़ी दरारें और इसके ठीक नीचे हमारा गांव है। ये है असली चीज, यहाँ गांव के ऊपर यहाँ से भी खिसक रहा है और कितना बड़ा बोल्डर है आपको दिख रहा होगा ना। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है आरू खाने से। तो किरण भी कल आ चुकी थी घर पे क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है और निकिता भी यहाँ पर है। तो अभी हमने आड़ू निकाले पेड़ से। अमित ने निकाले, अमित ने कहा कि आड़ू निकालते हैं। काफी बड़े आड़ू हैं। कैसे हो रहे आड़ू? ओ कैसे हो रहे आड़ू? बढ़िया हो रहे आलू? मस्त हो रहे आलू। तो ये हैं आड़ू, वैसे काफी बड़े हैं यार। हम भी एक निकाल ही देते हैं, धोने के लिए रखे हैं इसमें। क्या बात है, नाइस। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, जैसे दोस्तों ने आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हमारे गांव में बहुत सारे अधिकारी आए थे, नेता लोग आए थे। उसके बाद निष्कर्ष ये निकला कि गांव के कुछ परिवारों को शिफ्ट होना पड़ेगा। अब देखते हैं लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। वैसे बोला है कि जो प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल, वहाँ पर आपकी व्यवस्था है, वहाँ पर आपको रहना होगा क्योंकि खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे गांव में भी वो टाइम आ गया कि जब गांव के लोगों को इधर उधर शिफ्ट होना पड़ रहा है ड्यू टू लैंडस्लाइड और खेत सारे नीचे चले गए। गांव के नीचे वही दरार आ गई और उससे ज़्यादा खतरा जो है वो गांव के ऊपर की साइड से है। वहाँ पर भी रोड में दरार आ रखी है, वो ज़मीन भी धीरे धीरे नीचे बैठ रही है। जब अधिकारियों ने बोला कि आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, आप अपना अपना नाम बता दो, मतलब जो नीचे नीचे जिनके घर हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा कि ऐसी नौबत आ जाएगी। अब प्रकृति के सामने तो कोई नहीं टिक पाया। प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है, खासकर प्राकृतिक आपदा। आप देख ही सकते हैं कि क्या हाल हो रखे हैं। इससे ज़्यादा हाल यहाँ ऊपर गांव की साइड है और जो गांव के ऊपर से टूट रहा है, जिसको बोल रहे हैं, वो यहाँ से टूट रहा है। ये वाली ज़मीन धीरे धीरे नीचे बैठने लग गई। तो देखिए यहाँ घर हैं, ये लोग जाने लगे हैं इधर उधर, अपने कपड़े, बिस्तर, ये सारी चीज़ें रख के स्कूल की तरफ। ये जो लोग दिख रहे हैं ये वाले स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब हाल तो सब जगह के बुरे हैं। इस तरफ का रास्ता भी धीरे धीरे नीचे जाने लग गया। यहाँ देखिए इस बड़े से पत्थर के नीचे से कितना पानी निकल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक तो बड़ा सा तालाब जैसा हो रखा है, ज़मीन आपको दिख रही है, और ये जो पीस है ना सीमेंट का, ये पीस है नहर का। नहर यहाँ ऊपर हुआ करती थी। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा नीचे आ गया कि नहर का टुकड़ा यहाँ आ गया। बताओ जी, यहाँ पर बकरियों के साथ आ रखे हैं। आओ जी, आपको भी बोला स्कूल में जाने के लिए? आपको भी बोला स्कूल में जाने के लिए? सुबह सुबह तो बोल रहे। हाँ ना, फिलहाल मतलब नीचे नीचे वालों को बोला है ना। हाँ ये है, जाने लगे वो बिस्तर बुस्तर लेके। वो जा रहे थे अभी, वो 2-3 लोग जा रहे थे बिस्तर लेके। सच्ची? हाँ हाँ अभी। अच्छा अभी मेरे गांव का माहौल जो है बिल्कुल सुनसान जैसा हो गया। सब लोगों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है और लोग कह रहे हैं कि बरसात हमेशा आए, पर ऐसी बरसात कभी नहीं आई। लोगों के चेहरे का रंग ही उतर गया है। कोई कह रहा है हमारा घास काटने का मन नहीं कर रहा, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, अपने घर को छोड़ के कैसे जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये देख के बहुत बुरा लगने लग गया कि ये नौबत आ गई। वो रही सामने के स्कूल जहाँ पर नीला छत दिख रहा है। कुछ लोग वहाँ चले गए और यहाँ पर भाई जी हैं, तो भाई जी भी ऊपर वाली रोड में जाने की तैयारी करने लग गए हैं। भाई जी और कितने लोग जा रहे हैं? जाएंगे 5-6 परिवार। 5-6 परिवार जाएंगे ना। हाँ। आपने कभी सोचा था कि ऐसी नौबत हमारे गांव में आ जाएगी? हमने तो सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल। और भाई जी का घर जो है वो गांव के सबसे नीचे की साइड है। हम लोग अभी पहुंच गए अपने गांव के टॉप में, यहाँ रोड में। रोड की हालत आपको दिख रही होगी कि कैसे क्रैक पड़े हुए हैं। ये जगह बहुत पहले से बैठती हुई आ रही है और इस बार हालात कुछ ऐसे हो गए कि क्रैक इतने ज़्यादा बढ़ गए। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पीछे नाली थी, नाली तो बंद हो गई, पर यहाँ से भी पानी नीचे जा रहा है। हुआ क्या कि जो फाइबर की लाइन बिछती है, पहले उन्होंने खुदाई करी, फिर कुछ हुआ होगा, ज़मीन भी बैठ रही थी। फिर यहाँ देखो आजकल कैसे पत्थर भरे हुए हैं ताकि ये कवर हो जाए। और कवर होगा भी कैसे? अगर छोटा मोटा एरिया होता तो कवर हो जाता, पर यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि कितना बड़ा गैप है। और गैप तो यहाँ अंदर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ से लेकर के पूरा उधर तक है। और यहाँ नीचे की भी यही हाल होंगे। ये ज़मीन भी काफ़ी ऐसे होने लग गई। तो ये रही बड़ी बड़ी दरारें और इसके ठीक नीचे हमारा गांव है, इन पेड़ों के नीचे। अब हम उधर ही जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ नीचे भी
कुछ हो रखा है कि नहीं हो रखा। तो ये रही रोड यहाँ पर, और हम लोग यहाँ नीचे आ गए। यहाँ चेक डैम भी बने हुए हैं और एक बड़ा सा पत्थर है इसके नीचे, मतलब पूरा खाली एरिया जैसा दिख रहा है। ये पूरा बैठा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर। तो मतलब यहाँ भी दरार पड़ी हुई है, अभी तो हमको छोटी ही दिखी। वो नीचे आते ही जो चेक डैम है वो भी नीचे खिसके हुए हैं और इनमें भी क्रैक पड़े हुए हैं। कुछ तो पुराने क्रैक है और कुछ जो नीचे ज़मीन बैठी है उसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर देख लो ये सीमेंट मतलब ऐसा है कि नया नया टूटा हुआ है। बाकी पुराना वाला आपको काला दिख रहा है, उस पर घास जमी हुई है। और यहाँ नीचे तो और भी ज़्यादा खतरनाक है पूरा। तो इधर एक और ख़तरा है सुअर का, लेपर्ड का और भालू का, क्योंकि जो घास है उसमें यहाँ पर और यहाँ पर आपको जो ये नीचे जाने के निशान जैसा है ना, ये घास नीचे की साइड हो रखी है, ये फिर यहाँ से यहाँ। तो कोई सुअर या फिर कोई जानवर गया होगा, क्या पता इंसान भी गया होगा, पर इंसान अगर जाता तो ये देखो पूरा ये बैठा हुआ है। तो यहाँ आते ही हमको एक और चीज़ मिली, यहाँ से पानी भी निकल रहा है। और पानी कहाँ है, ये देखो घास हमने साइड करी, मेरा पाँव यहाँ नीचे गया तो ये पानी निकल रहा है। और देखो पूरा दलदल हो रखा है, यहाँ साफ साफ लग रहा है, ये देखो ये तो यहाँ साफ साफ लग रहा है कि ज़मीन बैठी हुई होगी। बाकी इधर तो क्या ही बोले, बहुत बुरे हाल है। ऊपर जाना? हाँ ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे अब हम। भाई असली यहाँ है, इधर देख, यहाँ से ऊपर यहाँ टूटा हुआ है। तो जैसे जैसे हम इधर उधर जा रहे हैं ना, यहाँ हमको नई नई चीज़ दिख रही है। क्या है सारे पत्थर जा रहे हैं। ये देखो भाई साहब, ये है असली चीज़। यहाँ गांव के ऊपर वहाँ से आ रहा है वो आ रहा है ना पूरा वाला, हाँ, पूरा ये वाला ये पूरा एरिया आ रहा है। उसके जैसे और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा उधर हो ना, वाला पत्थर में पैर मात्रा कोई कहीं नीचे न जाए। जैसे ये देखो। अब इसको देख के कोई नहीं बोल सकता कि ये पिछले साल का होगा, ये इसी साल का है। यहाँ ताज़ी ताज़ी मिट्टी है, देखो सब नीचे गया हुआ है। और कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, देखो। अगर इतने बड़े बड़े पत्थर बारिश की वजह से नीचे गए तो पूरे गांव को खतरा है, ये पूरे गांव को ले डूबेगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ इतना टूटा होगा, मुझे लगा केवल ज़मीन नीचे धंस रही होगी, पर ये तो टूट भी रहा है। और यहाँ भयंकर, ये तो बहुत नीचे तक जा रखा है। ये है ना, जो इसको जूम करेंगे, यहाँ नीचे आपको पत्थर दिखेंगे बड़े बड़े, ये देखो एक ये है और एक उसके नीचे है। तो उतना नीचे तक जा रखा है ये टूट के। क्या लगा तुझे ये देख के? हमने सोचा था कि घास के बीच में केवल दरारें होंगे, लेकिन जब अचानक नज़र पड़ी यहाँ तो पत्थर भी टूट रखे हैं और ये कभी भी जो है नीचे जा सकते हैं बारिश की वजह से। वही तो। अब लोग जो है इसको देख के भी अगर मतलब गवर्नमेंट या जो भी प्रशासन है वो कुछ करेगा नहीं तो क्या ही फ़ायदा फिर ऐसे प्रशासन का। और यहाँ की ज़मीन भी दलदल ही है, ये देखो पूरा पानी है इसमें, तुरंत पानी दिख गया यहाँ पे। ये देखो पूरी दलदली ज़मीन है, क्योंकि जो रोड में दरारें हैं उनके अंदर जो पानी आ रहा होगा तो वो यही निकल रहा होगा। बहुत खतरनाक है। काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ से लेके यहाँ तक 10-15 मीटर का तो एरिया होगा। भले ही कुछ पुराना है पर इतना पुराना भी नहीं है। वो देखो वो तो ताज़ा है। और दरार कहाँ है, ये रही दरार यहाँ, और ये है ताज़ी दरार जो आपको दिख रही है ना। ये देखो, इसको देख के आपको लग रहा होगा ये धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है, क्योंकि घास भी नीचे की साइड हो गई। ये देखो यहाँ से जहाँ जहाँ ये पूरा जा रहा है ना, इस घास के अंदर ऐसी दरार है। और कहाँ तक, ठीक यहाँ पर तक पूरी दरार है। तो अगर कभी ये टूटा, जिस हिसाब से बारिश होती है रात को, गर्जना होती है, तो वैसे बोलना तो नहीं चाहिए पर अगले दिन बहुत बुरा होगा। हाँ देखो ताज़ी ताज़ी दरार यहाँ पे है। और यहाँ ऊपर भी वही पत्थर है जो गांव के नीचे है, ये सफ़ेद पत्थर
जो कि बहुत कमज़ोर होता है। देखो डंडे से ही, बाहर डंडे से ही पत्थर टूटने लग गया। तो इतना कमज़ोर पत्थर है पूरे गांव में। और ये रही दरार यहाँ, देख लो, ये देख लो, एक और बड़ी दरार दिख गई। और ये पत्थर कितना ज़्यादा खाली हो गया। ये इसी साल का है, ये पहले का नहीं है। देखो पूरा लगभग 1 फीट से ज़्यादा का गैप है। और दरार कितनी बड़ी है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पूरा ऐसा है यहाँ अंदर, और यहाँ पर कुछ ऐसा है। ये देखो, ये इसी साल का है और इसी साल का ये ताज़ा है। ये देखो, ये ना मिट्टी, ये भाई ये हाँ उस पत्थर के नीचे मत रहना है। हाँ, ये पूरी दरार है। तो सोचो अगर रात को बारिश होती है, यहाँ पानी जमा होता है, तो ये टूट के कहाँ जाएगा? नीचे ही तो जाएगा, गांव में जाएगा। इधर आ, देखो एक चीज दिखाता हूँ। हाँ इधर आ, कैमरा लेके आ। हाँ, ये देख, इतना बड़ा पत्थर है, कभी भी जा सकता है। ये सबसे खतरे की बात है। ये जो है ना, ये इसी साल की दरार है। देखो आपको मिट्टी ताज़ा दिख रही होगी, अगर पहले की होती तो इसमें घास जमी होती। और ऐसा भी नहीं है कि ये हमने किया, ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना। यहाँ से भी खिसक रहा है। और कितना बड़ा बोल्डर है आपको दिख रहा होगा ना। ये टूटेगा तो सीधे गांव में जाएगा, गांव रहा वो नीचे। और अगर जूम करेंगे तो ये रहा, ये देखो आपको मकान दिख रहे होंगे ना, ये जो पीछे सफ़ेद दिख रहा है ये मकान है गांव के। तो इस पत्थर से खतरा है, क्योंकि अगर यहाँ पानी जाएगा तो obvious सी बात है ये खिसकेगा। और नीचे मैंने आपको बता दिया ऐसे करके कि ये देखो पूरी जो मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है, गीली मिट्टी है। क्या सोच रहा है इसको देख के? ये सोच रहा हूँ कि भगवान करे बारिश ना हो। हाँ, चाची जी कह रही हैं ये पत्थर दूसरी बार के भरे हैं, और उनको भी पता है कि वहाँ नीचे एक बड़ा सा पत्थर है जो कि जाने ही वाला है। और वो कह रही हैं वहाँ और भी बड़ी दरारें हैं, क्योंकि इनका घर यहीं पास में है, तो इन्होंने देखा होगा। देखिए जैसे ही हम गांव में पहुँचे तो सब लोग अपना सामान बैग पैक करने पे लगे हुए हैं, तैयार हो गए। कहाँ जाना तुम? पार की दे बैसैन ना, और को जाना, सब जाना।